अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन जावेद ब्लॉग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का फुल डे बिजी रूटीन मेरे ट्विन किड्स और एक बच्ची के साथ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उजाला भी नहीं होता है, इतनी सुबह से मुझे उठ जाना होता है और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का। इधर मैं उठ गई हूँ, फजर की नमाज अदा हो चुकी है। अब इधर मैं किचन में आ गई हूँ अपनी बड़ी बेटी के लिए टिफ़िन रेडी करने। मेरी फैमिली में सभी को ही, इवन मेरी बड़ी बेटी को भी, टिफ़िन में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट जो होता है हम लोगों का लाइट ही होता है। अगर ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी हो जाए तो फिर दिन का खाना नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में हम लोग कुछ भी पराठा, पूरी, ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, जिससे भूख ख़त्म हो जाती है और दिन का लंच लेने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। इसीलिए ब्रेकफास्ट में हम लोग लाइट मील ही लेते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गई, ऑमलेट हो गया। तो इधर मैंने कुलसुम को स्कूल रवाना कर दिया है। मेरे दोनों ट्विन किड्स जो हैं वो सो रहे हैं। अभी मैं नीचे आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। दोनों जो मेरे छोटे बच्चे हैं वो अपने अब्बा के साथ में अभी सो रहे होते हैं, तो उतनी देर में मैं मॉर्निंग वॉक करके आ जाती हूँ वापस। मॉर्निंग वॉक से वापस आ जाने के बाद मैं घर के काम समेटने में लग जाती हूँ। तो अभी इधर मैं लंच रेडी करने लग गई हूँ। इसी के साथ बॉटल्स वगैरह काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पूरे वीक में एटलीस्ट एक बार मैं बॉटल्स को खाली करके इनको अच्छे से वॉश करके दोबारा से फिल कर लेती हूँ। इधर मैं रोटी वगैरह पका करके फ़ारिग हो गई हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक एरिया वॉश कर दूँगी और साथ ही मैं टाइल्स वगैरह जो होते हैं बर्तन वॉश करने में ही घिस देती हूँ स्क्रबर से, तो ना ज़्यादा गंदे नहीं हो पाते हैं। सालन रोटी पकाने के बाद मैं बर्तन वॉश करके साथ ही प्लेटफॉर्म भी वॉश कर देती हूँ। और कभी जब भी ऐसा होता है जो कि मैं गीले कपड़े से इसको क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ना इसको अच्छी तरह से घिस कर स्क्रबर से फिर साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा किचन का काम जितना भी था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ हॉल का झाड़ू पोछा करने। उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी। अगर पहले ही मैं नहला दूँ ना तो ये लोग गीले पैर छाप देते हैं जगह जगह, और गीलेपन की वजह से फ्लोर पे जितना भी कचरा या डस्ट वगैरह होता है वो सारा चिपक जाता है फ्लोर पर। पोछा जो है इन तीनों को नहलाने के बाद भी लगा देती हूँ कभी कभार, और कभी कभार ना मैं इन लोगों को नहलाने से पहले भी लगा देती हूँ। झाड़ू मैं पहले ही लगा देती हूँ इन तीनों को नहलाने से पहले। तो बस इधर कुलसुम भी स्कूल से आ गई हैं। मेरा सारा कुछ काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं कुलसुम को और दोनों बच्चों को नहला दूंगी। उसके बाद मैं इन तीनों को लंच दूंगी। लंच वगैरह से फारिग हो जाने के बाद ये लोग ना आधा एक घंटे खेलते हैं। उसके बाद मैं इन तीनों को सुला देती हूँ। तो अभी ये लोग खेल रहे हैं। इन लोगों के जो कपड़े हैं अभी मैं वो वॉश करने लग गई हूँ। इधर काफ़ी कपड़े इकट्ठा हो रहे थे। वीकेंड पर मुझे एक बार एटलीस्ट मशीन लगाना ही होती है, क्योंकि इन तीनों के डेली के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और फिर कुलसुम की ड्रेस भी, तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है। इन तीनों के मैं कपड़े वॉश कर लूँगी। पूरे हफ्ते भर में एटलीस्ट 2-3 बार बेडशीट मुझे चेंज कर देना होती है, तो यहाँ पर बेडशीट भी काफ़ी इकट्ठा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में वॉश होने के लिए। इधर मैं इन तीनों के नेल्स कट कर दूँगी। बच्चे कितने ही नहा धो करके साफ़ सुथरे हो जाएं, लेकिन मुझे ना जब तक बच्चों के नेल्स कटे हुए ना हो, जब तक मुझे बच्चे जो हैं साफ़ सुथरे ही नहीं लगते। तो मैं हफ्ते में एक बार इन लोगों के नेल्स कट कर देती हूँ, और वो दिन मैंने बना लिया है फ्राइडे। हर फ्राइडे के फ्राइडे मैं इन तीनों के नेल्स कट कर देती हूँ, और एक हफ़्ता छोड़कर मैं इन तीनों के पैर के नेल्स भी कट करती हूँ। पैर के नेल्स जो हैं वो इतनी जल्दी बढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं एक हफ़्ता छोड़ के पैर के नेल्स कट करती हूँ। तो पिछले हफ्ते ही मैंने पैरों के नेल्स भी कट करे थे, तो आज मैं पैर के नेल्स नहीं कट करूँगी, नेक्स्ट वीक में कट करूँगी। नेल्स कट करने की हैबिट जो है मैंने इन तीनों की बचपन से ही डाली हुई है। तो अब ज़रा भी नेल्स इन लोगों के बड़े होते हैं तो खुद ही बोलने लग जाते हैं, अम्मा नेल्स कट कर दीजिए, बड़े हो रहे हैं। बच्चों की सफाइयाँ करके क्लीनिंग वगैरह से फारिग होने के बाद, लंच से फारिग होने के बाद इधर मैं आ गई हूँ हल्की फुल्की डस्टिंग करने। कपड़े को हल्का सा गीला करके मेरा जितना भी फर्नीचर वगैरह है इसके ऊपर मैं हल्का सा हाथ फेर देती हूँ, जिससे कि डेली की जो डस्ट वगैरह होती है ना वो सारी रिमूव हो जाती है। घरों में अच्छा वेंटिलेशन दिए होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। जितनी अच्छी हवा उजाला आता है ना, उसी के साथ उतना ही ज़्यादा डस्ट भी आता है घरों में। और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं सभी में वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो डस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर डेली बेसिस पे डस्टिंग ना करो तो हर चीज़ पे डस्ट दिखने लग जाती है। सभी कामों से फारिग होने के बाद इधर मैंने ग्रोसरी का कुछ सामान मंगवाया हुआ था, ये मैं जगहों पर सेट कर दूँगी। इधर खाने पीने के बर्तन हो गए हैं काफ़ी इकट्ठे,
इकट्ठा, तो ये भी मैं वॉश कर लूँगी। जब मैं सो करके उठती हूँ सुबह के 5 बजे से लेकर 2 ढाई बजे तक मेरे पास नॉन स्टॉप काम होता है। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल जाता है सुबह का कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए कुछ करने का। 2 ढाई बजे जब तीनों बच्चे मेरे सो जाते हैं उसके बाद मुझे सुकून मिलता है कि हाँ, अब मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वो भी टाइम मेरा एडिटिंग में चला जाता है। तो अभी यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम। असर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद इधर मैंने बच्चों को उठा दिया था, तो अभी यहाँ पर मैं इन तीनों के लिए इवनिंग स्नैक रेडी करने लग गई हूँ। तो इन तीनों को आज मैं पिज़्ज़ा बना करके दे रही हूँ। पिज़्ज़ा डो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको फर्मेंट भी करना होता है, इसीलिए इस तरह से मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस यूज़ करती हूँ, जो कि ईज़िली भी बन जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सिंपली मैंने टमाटो केचप, मेयोनीज़, रेड चिली सॉस ऐड करके इवनली स्प्रेड कर दिया और इसके ऊपर कुछ वेजीज़ रख दी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी। इस तरह से मैं चॉप करके कंटेनर में रख लेती हूँ और इजी रहता है, जब भी चाहे कुछ बनाना हो इसको निकालो और यूज़ कर लो। उसके बाद इसके ऊपर मैंने प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दिया, मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर मैंने ब्लैक ऑलिव्स रख दिए। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करके मैं ये पिज़्ज़ा बेस रख दूंगी और इसको हल्का सा सेक लूँगी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ करके चीज़ के मेल्ट हो जाने तक इसको इसी तरह कवर करके रखे रहने दूंगी 2 मिनट के लिए। और ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक ना मैं इन तीनों को थोड़ा लाइट ही देती हूँ। अगर ये हैवी हो जाता है तो फिर ये लोग लंच या फिर डिनर लेने में ना नखरे करते हैं। इवनिंग स्नैक से फ़ारिग हो जाने के बाद इधर मैंने डिनर रेडी करना शुरू कर दिया था। असर बाद ही मैं ना डिनर रेडी करना शुरू कर देती हूँ और मगरिब बाद तक हम लोगों का खाना जो है, डिनर जो है वो हो जाता है। जितनी जो भी कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं उन सारी चीज़ों की मैंने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी हैं। अगर रेसिपी शेयर करने जाती तो व्लॉग को बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाना था और फिर आप लोग ना बोर हो जाते, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को शॉर्ट करते हुए ही आप लोगों के साथ शेयर करा है आज का व्लॉग। डिनर से फ़ारिग होने के बाद इधर बच्चों ने ज़िद कर दी थी कुछ मीठा खाने की, बोल रहे थे अम्मा डेजर्ट बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट फटाफट से बनकर तैयार हो जाने वाला डेजर्ट बनाने लग गई हूँ। क्रीम भी फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इन लोगों को डेजर्ट ही बना करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर क्रीम जो है इस तरह से मैं ना कंटेनर में पीसेस करके रख लेती हूँ, जिसको यूज़ करना ईजी रहता है। जब भी मैं डेजर्ट बना रही होती हूँ एक पीस उठा करके इसको विप कर लेती हूँ और ईजिली डेजर्ट तैयार हो जाती है। इधर मैं क्रीम के पीसेस कर रही थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम जो थी वो हल्की सी मेल्ट हो गई है। तो इसके नीचे मैंने आइस रख ली है, जिससे कि ये ईजीली और जल्दी से विप हो जाएगी। क्रीम को मैं ना हमेशा ही फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। जितनी ठंडी क्रीम होती है उतनी ही जल्दी विप हो जाती है। तो मुझे जब भी कुछ डेजर्ट वगैरह बनाना होता है इसको मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ, विप करती हूँ, 5 मिनट में ही अपनी क्वांटिटी की डबल हो जाती है, यानी कि विप हो जाती है ईजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बातों बातों में झटपट हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अच्छी खासी स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं इसमें। अब इधर मैंने 2 मौसम्बी ले ली है, यानी कि स्वीट लेमन। अब इसको मैं कट करके इसका जूस निकाल लूँगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक एप्पल ले लिया है, इसको मैं कुछ छोटे चंक्स में कट कर लूँगी और कुछ के स्लाइस रहने दूँगी, जिससे मैं डेकोरेट करूँगी डेजर्ट को। अगर आपके पास स्वीट लेमन ना हो तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह ऑरेंज फ्लेवर का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं, या अगर आपके पास फ्रेश जूस ना हो तो आप टेट्रा पैक वाला जूस भी यूज़ कर सकते हैं इस डेजर्ट में। एप्पल कट होने के बाद इधर मैंने ले लिया है न्यूट्री चॉइस का डाइजेस्टिव बिस्किट। इसको मैंने एक डिश में असेंबल कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने मौसम्बी का जूस ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने एप्पल के चंक्स ऐड कर दिए हैं। और हाँ, यहाँ पर जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी स्वीटेंड क्रीम है, तो इसमें मैंने पिसी हुई चीनी वगैरह ऐड नहीं करी है। और हम जो फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं उसमें भी एक नेचुरल मिठास होती है, तो चीनी को मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया है। वैसे तो कोई भी डेज़र्ट हो इसको बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रखना होता है 1-2 घंटे के लिए, लेकिन मेरे बच्चों की डेज़र्ट इतनी ज़्यादा फेवरेट है, बनते ही ये लोग बोल रहे थे अम्मा दे दीजिए हमें डेज़र्ट। तो मैंने इन तीनों को दे दी थी बना करके। बाकी की डेज़र्ट मैंने फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। बहुत ही इंस्टेंटली बन गई थी, मज़े की बनी थी। इसी के साथ साथ बहुत ही कम चीज़ें लगी इसको बनाने में, हेल्दी थी, बच्चों ने बहुत ही इसको एंजॉय करा। मुझे ना फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए था, तो यहाँ पर हस्बैंड तोड़ करके ले आए हैं, तो इसका मैं जेल निकालने लग गई हूँ।
मौसम में हल्की हल्की ठंडक होना शुरू हो गई है और जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है अभी से ही हाथ पैरों में ड्राइनेस होना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा हाथ पैरों में लगा लूँगी तो अच्छा खासा नमी आ जाएगी हाथ पैरों में। एलोवेरा बहुत ही बेस्ट होता है ड्राइनेस के लिए और ये स्किन पर अप्लाई करते ही ना बहुत ही जल्दी स्किन जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। डिनर वगैरह से फारिग होने के बाद इधर घर के जो रेगुलर काम हैं उनको मैं समेट लूँगी। तो यहाँ पर वेजिटेबल जो बॉक्स होता है वो काफ़ी मैसी सा हो रहा था तो सारी चीज़ें मैंने वॉश करके इसमें रख दी हैं। हस्बैंड से मैंने हरी मिर्च मंगवाई थी तो इतनी ढेर सारी लेकर के आ गए थे तो इसको भी मैंने वॉश करके पेपर पे फैला दिया है। इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी, उसके बाद इसको मैं स्टोर करूँगी। हरी मिर्च गलने का सबसे मेन रीज़न यही होता है, अगर उसमें ज़रा भी मॉइस्चर रह जाता है या नमी रह जाती है ना तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। वहीं अगर आप इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर स्टोर करते हैं ना तो ये लंबे टाइम तक इजीली चल जाती हैं। 4-5 दिन पहले के फ्रिज में नींबू रखे हुए थे जो कि यूज़ में ही नहीं आ रहे थे तो इसका मैंने जूस निकाल लिया है। अब आइस क्यूब ट्रे जो होती है इसमें डाल करके मैं आइस क्यूब रेडी कर लूँगी, क्योंकि मैं ना कोई भी चीज़ घर की वेस्ट नहीं होने देती हूँ, क्योंकि महंगाई इतनी है ये वेस्ट हो जाएगी, इसको हम फेंक देंगे, उसके बाद फिर से हमें नई तो मंगवाना ही पड़ेगी तो उसमें भी पैसे ज़ाया जाएंगे। इसीलिए मैं ना कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती हूँ। इसी तरह से घर में अगर ज़्यादा हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह आ जाते हैं तो उसको भी मैं ज़ाया नहीं होने देती हूँ। उसको मैं ग्राइंड करके फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ और फिर जब भी ज़रूरत होती है उसके क्यूब्स निकाल करके कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। नींबू का जूस निकालने के बाद ये जो नींबू के छिलके बचे हुए हैं इसको मैंने पानी में डाल दिया है। इससे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। इससे बर्तन वॉश करने से आपके बर्तन जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इसी के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है बर्तनों में। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं आइस क्यूब्स जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। इसको मैं डीमोल्ड करके इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल करके फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। जब भी मुझे चिकन वगैरह मैरिनेट करना है, फ़िश मैरिनेट करना है, उसमें मैं 1 क्यूब निकाल करके ऐड करूँगी और बस काम जो है ईजी हो जाएगा। चीज़ों को मैं ना फ्रिज में भर कर स्टोर करके इसको सड़ाती नहीं हूँ या ख़राब नहीं होने देती हूँ, बस इसी तरह से मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ स्टोर करके। तो बस यही कुछ छोटी मोटी सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके घर के पैसे बचा सकती हैं और एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं और यकीन मानिए जो नींबू वाले पानी से मैंने बर्तन वॉश करे हैं उससे इतनी मज़ेदार सी नींबू फ्लेवर की खुशबू आ रही है बर्तनों में से। इधर बच्चों का हो गया है मिल्क टाइम तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है और मैंने जो हरी मिर्च को सूखने रखा था इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, क्योंकि इसको मैंने पेपर पर रखा था ना तो पेपर ने इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको मैं किसी भी कंटेनर में रख कर फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, क्योंकि मैं पहले ही इसको अच्छी तरह से वॉश कर चुकी हूँ। इसके जितने भी स्टेम्स थे वो भी मैंने सारे निकाल दिए हैं। तो बस कुकिंग करना इजी हो जाता है, फटाफट से लो, चॉप करो और ऐड कर दो। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड यही था आज का मेरा फुल डे नॉन स्टॉप डेली बिजी रूटीन। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। 3 बच्चों में और घर की जिम्मेदारियों में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और जो व्लॉग आपके सामने प्रेजेंट होता है वो सिर्फ 10 मिनट का, 11 मिनट का होता है, लेकिन इसको बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, वीडियो शूट करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स या मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे या टाइम पर पहुंचेंगे। सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।